everyone, welcome back to the second episode of Astro Numero Vastu series. फर्स्ट एपिसोड में हमने फाइनेंस के बारे में बात की थी और ये सेकंड एपिसोड आप सबका फेवरेट है. इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्स जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने पार्टनर के साथ निभाते हैं. रिलेशनशिप्स हर मोड पे हमारे लिए जरूरी होता है. बी इट इन आवर बिजनेस, आवर फैमिली एंड ऑफ कोर्स आवर रोमांटिक रिलेशनशिप्स. सो आई एम करिश्मा खिमानी और आज हम जानेंगे वो कौन से 6 स्टेप्स हैं जिनके जरिए आप लाइफ टाइम रिलेशनशिप्स को सॉल्व कर सकते हैं. कौन से वो 6 तरीके हैं जिसके थ्रू आप अगर निकलते हैं तो पूरी तरीके से आप अपने आप को तो सही करते ही हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों की कंपैटिबिलिटी को भी अपने साथ पहचान लेते हैं. सो द 6 स्टेप्स टू गेट बेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स are know yourself. Second, attraction. Third, compatibility. Fourth, communication or expressing. Fifth, satisfaction. And sixth, long-term growth. इन 6 स्टेप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इन डिटेल और जानेंगे कैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के जरिए इन स्टेप्स को हम फुल्ली रिजॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप बीइंग नो योरसेल्फ, यानी कि खुद को जानिए. बहुत जरूरी है कि आप अपनी पर्सनालिटी को जानें और देखें कि आप अपनी पर्सनालिटी के थ्रू कैसे लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, कैसे लोगों के साथ आप कंपैटिबल फील करते हैं और आप अपने आप को सोसाइटी में कैसा पाते हैं. एक होता है कि हम अकेले में अपने आप को क्या समझते हैं और एक होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन. और एस्ट्रोलॉजी के फर्स्ट हाउस के जरिए यानी कि आपकी लग्न के जरिए आपकी सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन पता चलती है कि दुनिया आपको किस नज़र से देख रही है. तो एस्ट्रोलॉजी की अपने चार्ट को खोलिए और उसके फर्स्ट हाउस के नंबर को देखिए. वो आपका लग्नेश है, यानी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में 1 है तो आपका एरीज लग्न है, 2 है तो टॉरस लग्न है, 3 है तो जेमिनाई लग्न है, एक्सेट्रा. अगर इसके साथ साथ आपके हाउस में फर्स्ट हाउस में कोई और प्लैनेट भी आता है जैसे कि सैटर्न, जुपिटर, मून, तो इन प्लैनेट्स के ट्रेड्स भी आपकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न है तो आप एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ को अट्रैक्ट करेंगे. आप अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आसपास की सोसाइटी आपको डिसिप्लिन बना के ही छोड़ेगी और जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आ जाते, एक प्रॉपर रूटीन नहीं फॉलो कर लेते, तब तक आपका ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी उठ के नहीं आएगी. ये तो रही बात एस्ट्रोलॉजी की. न्यूमरोलॉजी में कैसे जानें कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप अपने आप को कैसे जान सकते हैं. आपने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के बारे में सुना होगा, यानी कि मूलांक. आपका जो बर्थ डेट है, जैसे मेरा 15 है तो मेरा मूलांक बनता है 6 नंबर मेरा ड्राइवर नंबर है और 6 नंबर के ट्रेड्स आपकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स यानी मेरी पर्सनालिटी के ट्रेड्स बनते हैं. 6 नंबर इज द नंबर ऑफ वीनस. तो मुझे बहुत लग्जरियस चीज़ें पसंद हो सकती हैं, बहुत रॉयल लाइफ पसंद हो सकती है, थोड़ा कंफर्ट रहना, कंफर्टेबल रहना, लेजी रहना, ये सब मेरी पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं. आपका ड्राइवर नंबर ही आपकी पर्सनालिटी ट्रेड को बताता है. आपका ड्राइवर नंबर क्या है ये जानने के लिए आप मुझे अपनी बर्थ डेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और मैं आपको उस पर रिप्लाई ज़रूर करूंगी. साथ ही आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स भी बताऊंगी. ये तो रही बात न्यूमरोलॉजी के थ्रू खुद को जानना. अब वास्तु में हम कैसे खुद को जान सकते हैं. आप जिस भी घर में रह रहे हैं वो घर का नंबर यानी कि हाउस नंबर आपकी पर्सनालिटी को ऐड ऑन करता है. अपने आसपास के नेबर्स को ऐसे आप जज कर सकते हैं. अगर 1 नंबर किसी का हाउस नंबर है तो आप देख पाएंगे कि उनके ट्रेड्स बहुत ही डोमिनेटिंग है. शायद आसपास घूमते वक्त वो बहुत एटीट्यूड में घूमते होंगे. ऐसे आप उनको जज कर सकते हैं. ऐसे ही आपका हाउस नंबर क्या आता है उससे आपकी लाइफ की पर्सनालिटी चेंज होती है. ये तो रही बात एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के जरिए खुद को जानने की. तो सेकंड स्टेप आता है अट्रैक्शन. बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान की पर्सनालिटी के अंदर एक स्पार्क हो, एक ऑरा हो, एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के तरह सोसाइटी में लीड करे. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका होना नहीं होना कई बार सोशल सर्कल में एक इम्पैक्ट नहीं डाल पाता और आपकी पर्सनालिटी इम्पैक्टफुल हो इसके लिए अट्रैक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. जब हम अट्रैक्शन की बात करते हैं इट्स नॉट नेसेसरीली फिजिकल. अट्रैक्शन इज ऑल्सो थ्रू योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, योर वे ऑफ बिहेविंग विद पीपल एंड बहुत ज़रूरी है कि आप उस पे भी वर्क करें. आपके बर्थ चार्ट का 5th हाउस अट्रैक्शन को डिपिक्ट करता है. बहुत जरूरी है कि आप अपने 5th हाउस के नंबर को देखें. आपके 5th हाउस का नंबर ही वो राशि है जो आपके अट्रैक्शन को डील कर रहा है. उस हाउस में अगर कोई प्लैनेट्स भी हैं तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं. कई बार प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ डिग्री की वजह से भी रिड्यूस्ड होती है और वो प्लैनेट किस नक्षत्र में है उससे भी कई बार डिपिक्ट होता है कि आपका अट्रैक्शन लेवल क्या है. क्या आप एक्सट्रोवर्ट हैं, क्या आप इंट्रोवर्ट हैं, क्या आप सही तरीके से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. ये सब 5th हाउस से देखा जाता है. यहीं जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो अट्रैक्शन का नंबर सिर्फ एक ही
है 7 नंबर। अगर आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में 7 नंबर मिसिंग है तो हो सकता है कि जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं वो उससे कुछ अलग देख रहे हो। 7 नंबर को कंप्लीट करने के लिए आप ब्लैक डॉग्स को फीड कराएं। ये एक मेरी पर्सनल टिप है, इसको जरूर फॉलो करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर आप स्टेप 2 पे अटके हुए हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर अट्रैक्शन की कमी है, तो आप अपनी बर्थ डेट मुझे जरूर शेयर करें और मैं कमेंट बॉक्स पे उस पर जरूर रिप्लाई करूंगी। ये तो रही बात न्यूमरोलॉजी की फॉर अट्रैक्शन। वास्तु में कौन सा जोन है जो अट्रैक्शन को डिपिक्ट करता है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यही जोन है जो अट्रैक्शन को डिपिक्ट करता है। इस घर में जो भी रिलेशनशिप्स मेंटेन हो रहे हैं, अगर उसमें आपके जोन की स्ट्रेंथ कम है, यानी कि NNW की स्ट्रेंथ कम है, या फिर उसमें कोई एंटी कलर या एंटी एक्शन हो रहा है, तो उस घर में रहने वाले सारे कपल्स की लाइफ में अट्रैक्शन की कहीं ना कहीं कमी होगी। इसको बैलेंस करने के लिए आप एक वाटर बॉडी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जरूर रखें। कोई फाउंटेन या छोटा सा एक वाटर एलिमेंट उस जोन को जरूर बैलेंस करेगा। और उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए आप वहाँ पे ब्लू एंड ग्रे कलर की फैमिली के कलर्स को ऐड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप आता है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी को कैसे जान सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी में कंपैटिबिलिटी को देखने के लिए आप सिर्फ अपने चार्ट में ही देख सकते हैं कि आपका पार्टनर वो कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट्स लेकर आए जो आपके लिए हाईली कंपैटिबल हो। उसमें रोल प्ले करता है 7th हाउस। 7th हाउस में जो भी नंबर हो और जो भी प्लैनेट विराजमान हो, उन सब की पर्सनालिटी आपके पार्टनर में जरूर होनी चाहिए, तभी आप हाईली कंपैटिबल होंगे। तो इसको डिटेल में जानने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिए, क्योंकि सबके लिए मैं हाईली कंपैटिबल पार्टनर्स को डिपिक्ट जरूर करूंगी। न्यूमरोलॉजी के थ्रू एक तरीका खुद की कंपैटिबिलिटी को जानने का ड्राइवर नंबर है और दूसरा तरीका है मिसिंग नंबर्स। आपके पूरे न्यूमरोलॉजी चार्ट में जितने नंबर्स मिसिंग हैं वो एक वॉइड है आपकी लाइफ में, वो उन चीज़ों की कमी है जो आपको हमेशा महसूस होती है। और बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर आए उनके पास वो नंबर्स मौजूद हों जो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट को लेके आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है तो हो सकता है आपकी विल पावर कमजोर हो, आपका कॉन्फिडेंस कमजोर हो, कोई भी डिसीजन को लेने से पहले आप बहुत सोचते हो। और वहीं अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जिनके पास 5 हो या 5 हो, जिसकी स्ट्रेंथ और भी दुगनी हो जाती है, तो वो आपको हेल्प करेंगे वो डिसीजंस लेने के लिए, वो ग्रोथ देने के लिए जो आप मिसिंग फील कर रहे थे। तो ये तो रही बात न्यूमरोलॉजी में कंपैटिबिलिटी को जानने की। यही जब हम वास्तु की बात करते हैं, आपके घर में जो जोन साउथ वेस्ट है वो जोन है आपकी रिलेशनशिप्स का। इस जोन में जैसे भी चीजें इस वक्त रखी हैं वो सारी चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ अर्थ। अर्थ एलिमेंट यानी कि कोई भी स्थूल चीज, कोई स्टोर रूम, कोई बेडरूम यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर वहीं आपने किचन रख लिया या कोई वाटर एलिमेंट रख लिया तो इस साउथ वेस्ट की स्ट्रेंथ को खत्म कर देता है। अगर इस वक्त आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा, या फिर आप अपनी लाइफ में जिन भी लोगों से मिल रहे हैं उनके साथ कंपैटिबल फील नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि आपके घर के साउथ वेस्ट जोन में कुछ ऐसी दिक्कतें हों। अगर उस जोन में फायर या वाटर एलिमेंट डला हुआ है तो उसको तुरंत हटाइए। तो वहां पे आप कोई भी एक माउंटेन की पेंटिंग या कोई अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड चीज रख सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में अभी कोई एक पार्टनर है जिनके साथ आपको थोड़ी बहुत कंपैटिबिलिटी इश्यूज महसूस हो रहे हैं, तो आप अपनी उनके साथ एक पिक्चर भी साउथ वेस्ट में रख सकते हैं एंड विद इन 10 डेज आप पाएंगे कि आपके बीच कंपैटिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये तो रही बात कंपैटिबिलिटी की।